कि 22% मुसलमान है उत्तर प्रदेश, और आजम साहब का छवि इतना बढ़िया होता जा रहा है कि कल होके कहीं जनता ही ना कह दे कि भाई मुख्यमंत्री आजम साहब होंगे। भाई आजम साहब भी हैं, उनकी भी सोच यही थी कि मैं गरीब के बच्चों को शिक्षा दे दूं, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है ये नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा पढ़ ले, तो अपना मैनपुरी बचाने के लिए रामपुर को कुर्बान कर दिए। रामपुर की जनता पे लाठी चटकवाते रहे और कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता न चुनाव आयोग तक गया, न सड़कों पे प्रदर्शन किया कि भाई यहाँ पे मतदान नहीं हुआ, यहाँ जुल्म हुआ है। लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ईमान के पक्के हो, सच्चे हो, और जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता और नेता है, इस सरकार में ताकत नहीं कि आपको आंखें दिखा। जब 1857 की रस्मी तहरीर चल रही थी, जब मौलानाओं को कीकर के पेड़ पे झाड़ पे फांसी की सज़ा दी जा रही थी, उस वक्त इन्होंने सोचा था कि भाई इन अंग्रेज़ों से अगर लड़ना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा। आज आपने देश को लाखों लाख वकील दे दिया, लाखों लाख इंजीनियर और डॉक्टर दे दिया। आपने देश को एक से एक फायर ब्रांड नेता देने का काम किया। अगर आज वो नहीं होता विद्यालय तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाता? आजम खान को लेकर बड़ा चर्चा होती है, आजम खान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजम साहब सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं। उनका जो काम करने का नज़रिया रहा है, हमने महसूस किया है कि उनकी सोच रही कि भाई उन बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए जिनको अब तक नहीं मिल सका, जिनके बाप भी अनपढ़ रह गए, उनके दादा भी अनपढ़ रह गए, और फिर उनका बच्चा जो है आज कहीं ना कहीं टायर का पंचर बनाने में या बकरी चराने में या किसी की गुलामी करने में, चाय की दुकान पे, होटल में वेटर का काम करने में लग जाए। ऐसे लोगों को शिक्षा मिल जाए ताकि हमारा देश मजबूत हो। लेकिन जो सरकार वर्तमान में चल रही है, और दूसरी तरफ जिस पार्टी में वो थे ही मानिए उनको कोई मान नहीं रहा है अब। उस पार्टी ने सिर्फ उनको यूज़ किया। उनके दम पर नेताजी भी मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं वो भी बने, लेकिन उनके दिमाग में जो ना टीपू भी नाम उनको कहता है लोग, टीपू भी नाम है, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है भाई कि 22% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, और आजम साहब का छवि इतना बढ़िया होता जा रहा है कि कल होके कहीं जनता ही ना कह दे कि भाई मुख्यमंत्री आजम साहब होंगे। भाई तो सेटरिंग लगाओ, सेंटिंग में फेंको, और इस साठ गांठ हो करके दोनों का, तब जाके आजम साहब पे ये जुल्म हुआ है। कैसे भूल जाते हैं आपके रामपुर में मतदाता को वोट नहीं डालने दिया जाता है, लाठी चटकता है वोटरों पे। और मैनपुरी में एक दिन पहले अखिलेश जी कहते हैं कि भाई बाबा का फाइल तो मेरे पास भी आया था, हम कुछ नहीं किए। अरे काहे नहीं किए भाई? पैसा लेके नहीं किए? क्या रिश्ता कहलाता है भाई? और ये बयान एट ए टाइम आने का क्या मतलब है भाई? तो अपना मैनपुरी बचाने के लिए रामपुर को कुर्बान कर दिए। रामपुर की जनता पे लाठी चटकवाते रहे, और कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता न चुनाव आयोग तक गया, न सड़कों पे प्रदर्शन किया कि भाई यहाँ पे मतदान नहीं हुआ, यहाँ जुल्म हुआ है। तो ये सब सोची समझी रणनीति है, मिली भगत है, और मिली भगत के तहत जो है आजम साहब पिस रहे हैं। दो पाटन के बीच में जो है, वो कह रहे थे एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए, वो भले लोग हैं, और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, नहीं हाँ बिल्कुल, उनके बेटा अब्दुल्ला आजम, यानी कि जिस तरीके से ये दोनों मिलकर के इनके साथ राजनीति किया है, उससे तो डर होना स्वाभाविक है उनको। लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ईमान के पक्के हो, सच्चे हो, और जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता और नेता है, इस सरकार में ताकत नहीं कि आपको आंखें दिखा दे। वो तो ठीक है कि फर्जी मुकदमा करके फंसा दिया आपको, लेकिन सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं रही है। जनता देती है और जनता ही लेती है। महंगाई से त्रस्त है जनता, बेरोजगारी से त्रस्त है, अपराध चरम पे है, अधिकारी सुन के राजी नहीं है। आप चले जाओ किसी भी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाओ, किसी एसएसपी के पास जाओ, आप किसी कमिश्नर साहब के पास आप जाओ, वहाँ जाकर के देखोगे सैकड़ों लोगों की मदद की गुहार हेतु लाइन लगी होती है। इसका मतलब क्या है कि निचले स्तर के अधिकारी जनता के ऊपर
शासन कर रहा है, जनता को कुचलने का काम कर रहा है, जनता का जो है काम निचले स्तर के कोई अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो जाकर के डीएम और एसएसपी और कमिश्नर के पास जाकर के गुहार लगाने का काम कर रहा है। तो ये सब जो बारूद बन रहा है, ये जो गरीब लोग जो है ना परेशान हो चुके हैं, और ये सब करारा जवाब देंगे, और सिंहासन भी इनका जाएगा, और इनको करारा जवाब भी देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। आजम खान को आप लपकना क्यों चाह रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों लपकना? नहीं, लपकना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम देखिए, अच्छे आदमी का कद्र होना चाहिए। आज आप देखिए, वहाँ उधर लगाइए जरा, कैमरा लगाइए। तो अगर हम गणेश जी का पूजा करते हैं तो यहाँ सर सैयद साहब को भी हम अपने बराबर में न रखते हैं। सर सैयद साहब की सोच क्या थी? कब इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना किया? 1857 में। सोचिए आप, यानी कि जब 1857 की रस्मी तहरीर चल रही थी, जब मौलानाओं को कीकर के पेड़ पे झाड़ पे फांसी की सज़ा दी जा रही थी, उस वक्त इन्होंने सोचा था कि भाई इन अंग्रेज़ों से अगर लड़ना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा, उनके हिसाब से उनको आधुनिक शिक्षा देना होगा। उस वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इन्होंने स्थापना किया। और आप जा कर के देखिए जिस तरीके का उसका डिजाइनिंग है, हॉस्टल है, दिल बाग बाग हो जाता है कि वाह सर सैयद साहब, आपकी सोच इतनी लंबी कि आज आपने देश को लाखों लाख वकील दे दिया, लाखों लाख इंजीनियर और डॉक्टर दे दिया। आपने देश को एक से एक फायर ब्रांड नेता देने का काम किया। अगर आज वो नहीं होता विद्यालय तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाता? तो ऐसे सोच के लोगों का हम सम्मान करते हैं, और उसी कैटेगरी में आजम साहब भी हैं। उनकी भी सोच यही थी कि मैं गरीब के बच्चों को शिक्षा दे दूं, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है ये नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा पढ़ ले। आप देखते, किसी भी नेता के बेटा को हमें बता दो कि वो आरएसएस की शाखा में जा करके लाठी घुमा रहा हो। किसी भी नेता के बेटा को हमें बता दो कि विश्व हिंदू परिषद के संगठन में तलवार लेकर के जय श्री राम कर रहा हो। सबका नेता अमेरिका ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, और गरीब हिंदू के बेटा को धर्मांध करके उनके हाथों में तलवार पकड़ा करके, और उसी की सरकार में जब दंगा होता है फिर उस पर मुकदमा दर्ज होता है, और युवा है वो लहू उसका उबाल मारता है। और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, तो उनका माँ बाप कहता है जा रे कहाँ फंस गया तू, क्योंकि कल को उसको नौकरी भी नहीं मिलना है। तो ये सरकार की दोहरी नीति है कि जो हिंदू गरीब है उस युवा को तो मुकदमा में उलझा दो, कि जब नौकरी मांगने आएगा तो उसका कैरेक्टर खराब है, दंगाई है वो, और अपने बेटा को विदेश पढ़ा दो और यहाँ मुसलमान को डरा के रख लो। लेकिन जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराता रहेगा, तब तक इन जालिमों से हम मुकाबला करते रहेंगे।